नमस्कार। आप देख रहे हैं सियासी पंचायत और मैं हूं रविंद्र राणा। आज एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज का जन्मदिन है। जन्मदिन के बहाने मेरठ की राजनीति के इस चेहरे की अब तक की यात्रा और 2027 की संभावित सियासी पारी को देखना बेहद दिलचस्प है। मेरठ की राजनीति के इस चेहरे की अब तक की यात्रा और 2027 की संभावित सियासी पारी को देखना बेहद दिलचस्प है। इकड़ी गांव से आने वाले धर्मेंद्र भारद्वाज ने राजनीति की शुरुआत किसी बड़े पद से नहीं की, बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में की। जिला पंचायत की राजनीति से आगे बढ़े। 2014 में विधान परिषद का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक सफर जारी रहा। भाजपा से जुड़े संगठन में सक्रिय रहे और 2022 में मेरठ गाजियाबाद स्थानीय निकाय सीट से विधान परिषद पहुंचे। राजनीति के साथ धर्मेंद्र भारद्वाज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। उनके कई शिक्षण संस्थान हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सक्रियता ने उनके सामाजिक आधार को विस्तार देने में भूमिका निभाई। इस लिहाज से उनकी पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि राजनीति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक सक्रिय व्यक्ति की भी है। अब नज़र 2027 पर है। मेरठ शहर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सीट है। यह वही सीट है जहां लंबे समय तक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा का प्रमुख चेहरा रहे। 2022 में भाजपा ने कमलदस शर्मा को यहां से मैदान में उतारा था। इस बार धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ कमलदस शर्मा और पंडित सुनील भराला के नाम भी संभावित दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं। तीनों को बराबर राजनीतिक वजन के साथ देखना जरूरी है। कमलदस शर्मा भी सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे बढ़े हैं। 2022 में भाजपा ने उन्हें मेरठ शहर से विधानसभा चुनाव लड़ाया। वो चुनाव हार गए, लेकिन 1,15,000 से ज्यादा वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। उनके पास मेरठ शहर में चुनाव लड़ने और बड़ा वोट आधार बनाने का प्रत्यक्ष अनुभव है। उनके परिवार की जड़ें बागपत जिले के हिसावदा गांव से जुड़ी हुई हैं। ये वो गांव है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्यपाल मलिक जैसे बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता है। कमलदस शर्मा की अपनी राजनीतिक पहचान मेरठ शहर की राजनीति और भाजपा संगठन में बनी है। दूसरा नाम है पंडित सुनील भराला। भराला गांव से आने वाले सुनील भराला ने भी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लंबा सफर तय किया है। संगठन में सक्रियता से लेकर सरकार से जुड़ी जिम्मेदारियों तक उनकी भूमिका रही है। वे उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। राजनीति के साथ उनके भी शिक्षण संस्थान हैं, यानी उनके पास संगठनात्मक अनुभव के साथ शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी अपना आधार है। तीसरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज का है, जिनका आज जन्मदिन है। उनके पास जिला पंचायत से विधान परिषद तक पहुंचने का प्रत्यक्ष अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका है और शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित संस्थान भी हैं। इसलिए 2027 की संभावित टिकट की दौड़ में सिर्फ 3 नामों की सूची की तरह इसे देखना ठीक नहीं होगा। यह 3 अलग अलग राजनीतिक यात्राओं का मुकाबला है। कमलदस शर्मा के पास 2022 का विधानसभा चुनाव और मजबूत वोट प्रदर्शन है। पंडित सुनील भराला के पास संगठन, सरकार में जिम्मेदारी और लंबा राजनीतिक अनुभव है। और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के पास पंचायत से विधान परिषद तक की यात्रा, वर्तमान एमएलसी का अनुभव, संगठन में सक्रियता और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान है। तीनों अपनी सक्रियता के जरिए खुद को दौड़ में बनाए हुए हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक और पहलू है, इन तीनों नेताओं को लेकर समय समय पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर विवादित बहसें भी होती रही हैं। इन बहसों के पीछे कौन है, कौन किसके पक्ष में माहौल बनाता है और किसके राजनीतिक हित किस दिशा में काम करते हैं, ये मेरठ की सियासत को करीब से देखने जानने वाले लोग बखूबी समझते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का शोर और जमीन की राजनीति अलग अलग चीजें हैं। यहीं से 2027 की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। तीनों अपनी अपनी राजनीतिक ताकत के साथ टिकट की दौड़ में बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अंतिम फैसला केवल दावेदार की सक्रियता से नहीं होता है। पार्टी कई बार ऐसे फैसले भी लेती रही है जो दावेदारों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों दोनों को चौंका देते हैं। इसलिए यह भी संभव है कि कमलदस शर्मा, सुनील भराला और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज की आपसी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कोई चौंकाने वाला फैसला कर दे और मेरठ शहर के लिए कोई चौथा चेहरा सामने आ जाए। यही वजह है कि अभी
किसी एक नाम को टिकट का पक्का दावेदार कहना जल्दबाजी होगी। अंततः टिकट भाजपा नेतृत्व को तय करना है और चुनाव का फैसला जनता को करना है। आज धर्मेंद्र भारद्वाज का जन्मदिन है। एक सामान्य कार्यकर्ता से जिला पंचायत और फिर विधान परिषद तक का उनका सफर लंबा रहा है। राजनीति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना और संगठन में लगातार सक्रिय रहना उनकी राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहें। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि सियासत की जो अगली पारी है वो किसी के लिए भी मेरठ शहर सीट पर आसान नहीं है। अब देखना सिर्फ यह नहीं है कि 2027 में टिकट मिलता किसे है, दिलचस्प सवाल यह भी है कि क्या भाजपा इन 3 दावेदारों में से किसी एक पर भरोसा करेगी या मेरठ शहर की सियासत में कोई नया नाम सामने आकर सबको चौंका देगी। सवाल यह भी है कि 2 बार से लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी अपना टिकट बरकरार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, और अगर वो तीसरी बार चुनाव मैदान में आते हैं तो क्या वो इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाएंगे। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस समय सबके दिलो दिमाग में हैं। 2027 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। आप भी बताइए दोस्तों कि आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे रणनीतिक घमासान को मेरठ शहर सीट पर, मेरठ शहर विधानसभा सीट पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है मेरठ जिले की। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दीजिएगा। आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, और आपकी राय हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगले वीडियो में हम आपकी राय को शामिल करेंगे, तब नया वीडियो बनाएंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।